तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A लगाई थी। 2A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। 10 इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लगाया था, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया था। ऐसे ही हम लोग जो पीछे सॉल्व किया था, एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में था, शायद 9 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहले का 9, तो उसको किया था, वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे। 10 इनवर्स, अब देखेंगे कि 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है। तो 10 में हम लोग पता है 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की, और जिसको क्या लिखते हैं π/4, 1045 लिखते हैं। प्लस कॉस इनवर्स, अब हमने बताया था कॉस सेकेंड फैमिली का मेंबर है, पार्ट का, सेकेंड पार्ट का, और उसमें क्या आया, माइनस आया। तो हम लोग क्या करते थे, पाई से घटाते थे, पाई और ये माइनस, और 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू, 60 की वैल्यू, और 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। प्लस साइन इनवर्स, अब साइन है पहली फैमिली का मेंबर, कोई दिक्कत नहीं, साइन लिखो, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, 1/2 30 की वैल्यू, जिसको क्या लिखते हैं π/6। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये π/4 आ जाएगा। प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, इसको हल करेंगे, कॉस नहीं लिखा हम लोगों ने, चलिए लिख देते हैं, माइनस कॉस, पाई से घटा देंगे तो कॉस 3 का मल्टीप्लाई पाई में 3 पाई में 1 पाई चला जाएगा तो 2π/3। प्लस इधर क्या बचा, प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, वो क्या है π/6। इससे कट जाएगा तो बचेगा π/4 प्लस 2π/3 और माइनस का π/6। इसका एलसीएम लेके हम लोग हल कर लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12, तो 4 का पारा 12 में 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 3 पाई। इसका जाएगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2 पाई में तो 8 पाई। इसका 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई पाई में 2 पाई। तो 8 और 3 जुड़ गए प्लस के 11, और 11 में 2 चले जाएंगे तो 9 पाई बटे में 12। इसको काट देंगे तो 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3π/4। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 3π/4। चलिए नोट करिए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग कर लेंगे आसानी से, कैसे, चलिए। कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू, 60 की, और 60 को कैसे लिखते हैं रेडियन में, π/3। कैसे लिखते हैं, π/3। प्लस आगे बढ़ते हैं 2 साइन इनवर्स, साइन में कितने की वैल्यू 1/2, आपको पता है 30 की, 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ठीक है, तो 30 को क्या लिख दिया, साइन π/6। अब देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ π/3 आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, और ये 2 है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई π/6 बचा, 2 3 6 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3, और π/3 जुड़ जाएंगे तो 2π/3। एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं, आधार समान है तो आधार लिख दिया 3, और जब आधार समान होता है तो क्या होता है, घात, मतलब ऊपर वाली संख्या है अंश अंश जुड़ जाते चिन्ह के अनुसार। तो प्लस है तो 1 पाई 2 पाई हो गए, तो 2π/3
3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हल होता है, इसको नोट करिए, 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में आपके 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 3 क्वेश्चन है, तो 7 का पहला भी हम लोग हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, चलिए करते हैं मान ज्ञात। अब क्वेश्चन सॉल्व कहां से करना है, यहां से इसे पढ़े, 1/2 मिला, अब साइन के साथ है तो देखेंगे कितने की वैल्यू होती, धीरे धीरे करके हल करके लाएंगे, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 sin इनवर्स, अब साइन में 1/2 30 की वैल्यू, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, π/6, क्या लिखते हैं 30 को, π/6। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 cos π/3, क्या आ जाएगा, 2 cos π/3। चलिए टेन इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू, मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती, 1/2 ही तो होती, तो इस 2 से ये 2, इतने की वैल्यू cos π/3 की वैल्यू 1/2, और ये 2 पहले से था, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो अब क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स 1 बचा, क्या बचा, टेन इनवर्स 1। अब आप लोगों को पता है कि 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो 45 की होती है, और 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है, π/4 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला गया है टेन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y²। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, और बोला गया है जो मॉड में वैल्यू x की है उसका मान 1 से छोटा होगा, और y का मान 0 से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि देखते हैं कि साइन इनवर्स, अब ये 2x/1 प्लस x², ये किसी के फार्मूले के फॉर्मेट में लिखे ये चीजें। जैसे अगर मैं x की जगह अगर मैं 10 वैल्यू आ जाए कि 2 tan θ/1 प्लस tan² थीटा, तो sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और sin 2 थीटा का फार्मूला बचेगा तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। तो हमें ये देखना कि साइन इनवर्स है तो ये इनवर्स कटे कैसे, तो आगे देखा फॉर्मेट, तो ये sin 2 थीटा के फॉर्मेट में लग रहा है, तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू लेट कर लेंगे, x बराबर हमने tan थीटा मान लिया, और जैसे इसमें भी है cos कैसे कटेगा, तो cos इनवर्स में यहाँ देखा आगे, तो ये फॉर्मेट है 1 माइनस y²/1 प्लस x²। तो cos में cos 2 थीटा में एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस tan² θ/1 प्लस tan² थीटा, जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा, पहले लेट करते हैं, वैल्यू लेट की कि हमने x बराबर मान लिया tan थीटा, क्या मान लिया, tan थीटा, इधर y है तो y बराबर, एंगल चेंज कर दो, y बराबर tan phi मान लिया। भाई x और y अलग अलग है, तो हमने जो tan वैल्यू मानी है, क्योंकि दोनों में tan आना है, तो हमने क्या किया, एंगल को चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, तो tan को इधर पक्षांतर करके लाएंगे, तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक, अब बस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, tan 1/2 साइन इनवर्स
x बराबर टेन थीटा माना, तो जहां जहां x होगा वहां वहां टेन थीटा रख दूंगा मैं। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। फिर क्या लगा है, प्लस, फिर प्लस लगा है, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई तो 10 फाई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर फाई हो जाएगा अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 10 मान है तो 10 स्क्वायर फाई यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है किसकी वैल्यू, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन टू थीटा का फार्मूला होता है, बस उसमें क्या होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है, 10 टू थीटा का हो जाता है। ऐसे ही होता है कॉस 2 फाई के अकॉर्डिंग कर लो, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। तो ये किसका हो जाएगा, कॉस 2 फाई का। चलिए फार्मूला करते हैं ओपन, साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, क्योंकि एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा लिखेंगे। कॉस इनवर्स, ये जो फार्मूला है ये कॉस 2 फाई का, क्योंकि एंगल फाई है तो कॉस 2 फाई लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स, ये हो गया हमारा कॉस 2 फाई, क्या हो गया, कॉस 2 फाई। चलिए देखते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, 10 1/2 बचा क्या, एंगल 2 थीटा और यहाँ 2 फाई। ठीक है, अब इन दोनों पदों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर 2 आएगा कॉमन, दोनों में 2 है, अंदर क्या बचेगा, थीटा प्लस फाई। 2 कॉमन लिया तो इससे ये कट गया, क्या बचेगा, चलिए देखते हैं, 10, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अंदर बचा थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 10 इनवर्स एक्स, क्या निकाली थी, 10 इनवर्स एक्स। देखिए थीटा ये है, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 10 इनवर्स एक्स, प्लस फाई की वैल्यू क्या निकाली थी, 10 इनवर्स वाई, क्या निकाली थी, 10 इनवर्स वाई। अब बस इसको ये सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, बस इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला होता है, क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है किसका, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का। वही यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का। तो चलो देखते हैं कैसे, 10 बार है ब्रैकेट के, 10 ब्रैकेट के बाद इसमें फार्मूला, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लेट करना है कि बच्चे भूल जाते हैं कि क्या लेट करना है। तो आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को काटना है, तो ये देखते हैं फॉर्मेट, तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन सकता है। कब बन सकता है कि अगर x की जगह कोई एंगल आ जाए, 10x आ जाए, 10y आ जाए, 10 फाई आ जाए, या अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन फार्मूला बन जाए हमारा, एंगल कोई भी हो, तो हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इधर फॉर्मेट cos 2 थीटा का है तो cos 2 थीटा बन जाएगा, तो cos इनवर्स कट जाएगा, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड की ओर। चलिए चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 का, 10 इनवर्स, इसमें भी आपको लेट करना पड़ेगा, इसमें भी लेट करना पड़ेगा आपको। अब बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, x का मान a से छोटा है। देखिए क्या करना है, अब इसको देखा मैंने तो सोचा अंडर रूट आ गया, अंडर रूट को कैसे हटाना। तो अगर मैं x की वैल्यू ऐसी मानूं कि अंडर रूट हट जाए, कैसे, अगर मैं x बराबर a साइन थीटा मान लूं। अब आप सोचोगे आप सर ऐसे कैसे मान लेते, ये आपको पता है कि ये मानना है, तो मुझे दिमाग में चल रहा है कि इसे मानेंगे हल हो जाएगा।
आप भी अभ्यास करेंगे आपको भी आ जाएगा। देखना कैसे आता है। x बराबर a साइन थीटा क्यों माना, देखिए टेन इनवर्स x बराबर, पहले इसको हल कर लो, थीटा का भी मान निकाल लो, a को इधर पक्षांतर करें, x अपॉन a बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा, ये थीटा का मान आ जाएगा क्योंकि आगे चल के रखना होगा थीटा का मान। अब देखिए x बराबर a साइन थीटा रखना है तो वैल्यू रख दो क्वेश्चन में, a की जगह x की जगह क्या लिखना है, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर। अब a इस वजह से इसमें लगाया था क्योंकि यहाँ पे भी a था, ठीक है, तो उसको कॉमन भी तो होना चाहिए। तो अब x का मान रखेंगे, अगर ये साइन थीटा और x ओनली है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अब आपको कॉमन लेना है, अंदर कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या, यहाँ से a कॉमन लिया a स्क्वायर तो 1 बचा, माइनस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया हट गया तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अब इसको साइड में देखते हैं क्या बचेगा, अब टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो वही ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब स्क्वायर की वैल्यू है अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, अंडर रूट के बाहर क्या आएगी, ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा ए, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये साइन थीटा माना, ठीक है। अब ए से ए कैंसिल हो गया तो साइन अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, एंगल है थीटा, टेन थीटा, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, कट गया आसानी से, सिर्फ क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने भी निकाली थी, इसी वजह से निकाली थी क्योंकि यहाँ थीटा आएगा फिर वैल्यू निकालनी पड़ती, तो पहले से ही निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।